दोस्तों वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 29 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं CSS में लिंक्स को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने HTML में हाइपर लिंक्स के बारे में सीखा था, जो कि यूज होते थे दो पेजेस को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी चीज पे क्लिक करते हो तो आप दूसरी चीज पर चले जाते हो, वो हमारे लिंक्स होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो आप हमारे HTML वाले पार्ट में देख सकते हो। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे लिंक्स होते हैं, जो हमने HTML में सीखे थे, उनको हम स्टाइल कैसे दे सकते हैं CSS की मदद से। स्टाइल मतलब कि उनको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं और उनको और ज्यादा अच्छे से कैसे हम दिखा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं CSS के अंदर लिंक्स को किस तरीके से स्टाइल किया जाता है। तो यहां पे हम आ जाते हैं VS कोड एडिटर पे, और सबसे पहले हम अपना जो हमने CSS का फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूं links in css.html। ये मैंने जैसे ही नाम दिया, हम अपना बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे लगा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक्स इन CSS। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद वही मैं यहाँ पे एक H2 हेडिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक्स इन CSS। जैसे ही हम ये करते हैं, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा और अपने सर्वर को यहाँ पे लाइव कर लेता हूँ। यहाँ पे लिंक्स इन CSS हमारा लिखा आ चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे हमारे लिंक्स होते हैं, उसकी ना 4 स्टेट होती हैं। स्टेट का मतलब क्या है कि उसकी 4 बिहेवियर लगा लो या आदतें लगा लो। ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे एक इंसान की आदतें होती हैं। ठीक है, उसको पढ़ना पसंद है, खेलना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, खाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है। ऐसे ही लिंक्स की 4 आदतें होती हैं, 4 स्टेट्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं पहले हम वो जान लेते हैं, फिर उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं H3 और मैं यहां पे लिखता हूं स्टेट्स ऑफ लिंक्स। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स होती हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4 स्टेट्स ऑफ लिंक्स। ठीक है, तो यहां पे 4 स्टेट्स हैं। तो हमने HTML में एक लिस्ट पढ़ी थी, ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि OL से बनाते हैं, तो हम 4 के लिए वही लगा लेते हैं। इसमें LI लेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे पहली जो हमारी स्टेट है नॉर्मल लिंक। जब हम कोई भी लिंक लगाते हैं तो वो नॉर्मल ही होता है। ठीक है, कि एक तरह से हमने लिंक लगा दिया, तो पहली स्टेट वो हो गई जब हमारा लिंक एक्चुअल स्टेट में होता है, जब हमने उसको लगाया। ठीक है, उसके बाद इसको लगाने के लिए हमारे पास कौन सा सेलेक्टर यूज होगा, यानी अगर हमारा नॉर्मल लिंक हमने लगाया, उसके ऊपर हमें स्टाइल अप्लाई करना है, तो उसके लिए CSS के कौन से सेलेक्टर यूज करेंगे। या तो आप नॉर्मली A लिख सकते हो, या फिर A, ठीक है, कॉलन, और यहां पे आप लिख सकते हो लिंक। ठीक है, इस तरीके से ये सेलेक्टर आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेट आती है हॉवर। ठीक है, हॉवर का मतलब क्या होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। इसके लिए हमारी जो स्टेट होगी, एक तो होगा ए मतलब एंकर टैग हमारा, इसके ऊपर हम क्या लगाना चाहते हैं, हॉवर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं यहां पे कर दूंगा हॉवर। ठीक है, ये सेलेक्टर यूज होगा हमारा CSS में। ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी चीजें। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो आती है हमारी, यहां पे वो आती है एक्टिव। ठीक है, एक्टिव क्या होती है, इसके लिए क्या सेलेक्टर यूज होगा, A: एक्टिव। ठीक है, अब ये क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप देखो 4 स्टेट्स कौन सी हैं। उसके बाद एक आती है विजिटेड। ठीक है, इसके बाद मैं इसके लिए सेलेक्टर यूज करूंगा CSS में विजिटेड। ठीक है, ये 4 हमारे पास स्टेट्स होती हैं और 4 मैंने इनके सेलेक्टर्स लिख दिए। अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये चारों यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद अब एक एक चीज को हम डिटेल में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और एक मैं एंकर टैग ले लेता हूँ, लिंक जिसको हम लगाएंगे। ठीक है, ये मैं एक बार बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय नाउ, सपोज बाय नाउ। ठीक है, अब बाय नाउ मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लिंक देना चाहता हूँ, तो फ्लिपकार्ट का यहाँ पे पूरा लिंक कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हमें लिंक देना है। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया। यहाँ पे आप देखोगे बाय नाउ का लिंक आ चुका है। अब ये जो लिंक मैंने लगाया, ये पहली स्टेट है, मतलब नॉर्मल लिंक है। इसी तरीके से लिंक दिखता है। अब इस तरीके को, इसको स्टाइल कैसे करेंगे अब वो देखना। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम हेड में आ जाते हैं और यहाँ पे अपनी एक इंटरनल स्टाइल शीट बना लेते हैं। ये मैंने बनाई स्टाइल शीट। अब यहाँ पे हमारा पहली थी नॉर्मल लिंक, इसको हम नॉर्मली A लिख के या A: लिंक लिख के स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ A लिख लेता हूँ कि इसके ऊपर हमें स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहली स्टाइलिंग हमें क्या करनी है, यहाँ पे हम इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं। तो साइज बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉन्ट साइज, और इसको मैं करना चाहता हूँ 35 पिक्सल का। ठीक है, दूसरी चीज मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉन्ट वेट। ठीक है, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ पे बोल्डर। ठीक है, ये कर दिया, ये हो गया। इसके बाद मैं इस पे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ।
मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर, सपोज करो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, बाय नाउ का ज़्यादातर ग्रीन सा ही होता है, तो मैं यहाँ पे ये वाला ग्रीन येलो दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं एक बार चूज़ करके थोड़ा सा और अच्छा कलर चुन लेता हूँ, सपोज ये वाला चुन लिया, ठीक है। ये दे दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। फ़ॉन्ट थोड़े ज़्यादा बड़े आ रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा और कम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको सेव करोगे तो अब इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है और ये बाय नाउ बिल्कुल एक साथ आ रहा है, मतलब चिपके हुए हैं आपस में। तो हम इसको पैडिंग देते हैं जिससे थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पैडिंग, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल की दे देते हैं, चलो ठीक है। 10 पिक्सल की पैडिंग दी तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको रेडियस देना चाहें, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, सपोज मैं इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल की, 5 पिक्सल की मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। और इसको मैंने जैसे ही अप्लाई किया, अब देखो साइड में से थोड़ा सा राउंड हो गया, ठीक है। अब बटन और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आप देखोगे बाय नाउ के नीचे अंडरलाइन की लाइन आ रही है, इसको भी हम हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपनी पिछली वीडियोस में, टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसपे हमने अंडरलाइन वगैरह, ओवरलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। हम इसको नन कर देते हैं कि हमें कोई अंडरलाइन नहीं देनी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो बाय नाउ का बटन आ गया। अब इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर किया ऐसे ही टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो। कलर में मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ वाइट, ठीक है। ये मैंने वाइट कर दिया, सेव किया। अब आप देखोगे वाइट कलर आ चुका है। तो हमें पीछे का जो कलर है वो मिसमैच हो रहा है, इस चीज़ की आपको ध्यान रखनी है कि वाइट कलर लाइट हो गया, पीछे का भी लाइट हो गया। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे बैकग्राउंड कलर को, या फिर आगे के कलर को थोड़ा डार्क कर दो। ये सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आओगे तो अब देखो पहले से अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी थी पहली स्टेट, जो कि नॉर्मल लिंक होता है, आप उसको किस तरह से स्टाइल्स दे सकते हो। अब दूसरा है हॉवर। हॉवर क्या होता है, जब आप इसके ऊपर बटन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हो तो क्या कर रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहा, वैसा का वैसा ही है। अगर आप इस पे स्टाइलिंग देना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए कॉलन और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हॉवर, ठीक है। ये आपने लिखा और ब्रैकेट्स लगाई। अब आप क्या चाहते हो, ठीक है, जैसे कि जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो सपोज हो जाए ब्लैक, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर हम रखते हैं कि टेक्स्ट का कलर हो जाए येलो। आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने कर दिया। और इसके बाद मैं जब यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखो अब कर्सर लाने पे वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमने की है यहाँ पे। तो आप कुछ भी लगा सकते हो कि आप हॉवर जब करो, फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए, फॉन्ट वेट चेंज हो जाए, कुछ भी CSS की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये हमारी हो गई सेकेंड स्टेट। अब थर्ड स्टेट आती है हमारी एक्टिव स्टेट। इसके लिए हम ये वाला सेलेक्टर यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये एक्टिव स्टेट क्या है, अब ये मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से। देखो एक वेबसाइट पे बहुत सारे लिंक होते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे 4 लिंक है। एक हमारा होम पेज हो गया, एक लर्न स्टॉक मार्केट हो गया, एक ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, एक इन्वेस्टिंग, 4 लिंक हो गए। अब आप फिलहाल कौन से पेज पर हो, ठीक है, वो यहां पे अलग चीज से दिखेगा। जैसे कि सारे वाइट है, सिर्फ होम वाला येलो दिख रहा है, तो ये हमें पता लग जाएगा यूजर को कि आप अभी कौन से लिंक पे हो, उसका कलर आपने चेंज कर दिया या फिर उसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल दे दिया, वो हमारा एक्टिव होता है। जैसे कि यहां पे मैं लर्न स्टॉक मार्केट पे गया, अब इसका कलर चेंज हो गया कि मैं यहां पर हूं, ये होता है एक्टिव लिंक, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, आप सपोज इसका कलर क्या करना चाहते हो कि जिस लिंक पे आपने क्लिक किया अभी वो एक्टिव है, मतलब उसको खोला हुआ है बंदे ने, तो वो हम कर देते हैं सपोज ब्लू वॉलवेट, ठीक है। तो जो भी आप इस पे प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो वो सारी लगा सकते हो। इसके बाद हमारी लास्ट आती है ए कॉलन और यहां पे आती है विजिटेड, ठीक है, ये आती है। इसके बाद हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब ए डॉट विजिटेड का मतलब क्या है, सपोज कोई लिंक है, ठीक है, जैसे कि ये लिंक है, अब ये इस कलर का आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसका कलर कैसा होगा, यानी बंदे ने इस पर क्लिक कर दिया तो उसको पता लग जाए मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया है, मैंने इस चीज को पढ़ लिया है, तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए नॉर्मल से, तो वो होगा हमारा विजिटेड। कि अभी ये इस तरह का दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद ये किस तरीके का दिखेगा, वो हमारा विजिटेड में आता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे अगर देखो अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो यहां पे देखो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खुल जाएगी इसी चीज के अंदर। अगर हम चाहते हैं ये पेज हमारा ऐसे ही रहे, इसके बाद खुले, यानी एक नए टैब में खुले, हम टारगेट इसको ब्लैंक कर देंगे। अब मैं सेव करूंगा, अब देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो हमारा पेज वही है, दूसरा पेज खुल गया। मैंने इस पे ऑलरेडी क्लिक कर दिया है, लेकिन अभी भी इसका कलर सेम है, आप देखोगे, ठीक है, अभी भी सेम है। क्लिक करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो ऑलरेडी, अब मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि मैंने इस पे ऑलरेडी क्लिक कर दिया, तो इसका बैकग्राउंड कलर ना रेड हो जाए भाई, ठीक है। और जो चीज़ लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, देखो रेड हो गया होगा,
ठीक है, रेड हो गया। ठीक है, समझ आया कि ये 4 प्रॉपर्टीज लिंक्स की क्या काम करती हैं। मैंने चारों के आपको एग्जांपल्स बता दिए, इसकी प्रैक्टिस करके देखना। लाइव जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे उसमें चारों प्रॉपर्टीज ये काम आने वाली है, तो इनको ध्यान से देखना, समझना, प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही दिमाग में घुसेंगी। स्टार्टिंग में जब मैं सीख रहा था तो मुझे पता है कि भाई दिमाग में से उड़ जाती हैं चीजें, हम जब करते हैं तो समझ आ जाती हैं, बाद में बिना नोट्स को देखे करने लगते हैं तो भाई दिमाग में से उड़ जाती हैं। ये सबके साथ होता है जो नेचुरल है। तो आप प्रैक्टिस करो, उससे आपके दिमाग में ये चीजें बैठती जाएंगी। और कोशिश करते हैं वीडियोस 2-2 3-3 4-4 लाने की भी, और इस कोर्स को जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि इसके बाद बहुत लंबी प्लानिंग है और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। और नोट्स का भी अभी हाफ काम हो चुका है, जल्दी से विद इन 1 वीक आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और आगे के नोट्स आपको साथ के साथ मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करो। जय श्री राम, बाय बाय।